नगरी अयोध्या में करीब 500 सालों का इंतजार खत्म। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का किया भूमि पूजन, मंदिर की नींव में रखी 9 शिलाएं। अयोध्या भूमि पूजन के बाद बोले पीएम मोदी, युगों युगों तक राम मंदिर मानवता को प्रेरणा देगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। बिहार सरकार की सिफारिश के बाद सुशांत के सीबीआई को हुआ ट्रांसफर। केंद्र सरकार ने फैसले को स्वीकारा। सुशांत के पिता की मांग के बाद केंद्र ने लिया यह फैसला। 5 सदी से चले आ रहे राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम की धारा ने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। राम भक्तों को पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन राम मंदिर जरूर बनेगा और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। अयोध्या नगरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। मोदी ने यह भी कहा कि आज सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं पर पूरा विश्व राममय हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। राम नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा आज अयोध्या नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना आज साकार हो गया है। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन उससे पहले पूरे विधि विधान से इस महा आयोजन की शुरुआत हुई। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने वहां के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय सिया राम से की है। उन्होंने कहा कि आज ये पूरे दुनिया में गूंज रहा है और कहा कि आज पूरा देश राममय हो गया है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मैं उन सब लोगों को आज 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से नमन करता हूँ। आज का दिन सच्चाई, अहिंसा, विश्वास और बलिदान के दिन का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत, एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के सपने को देखते हुए हमारी कई पीढ़ियां गुजर गईं। हम संघर्ष करते रहे। पीएम मोदी की सूझबूझ और दूरगामी सोच के चलते ये संभव हो पाया। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। 29 साल से पीएम नरेंद्र मोदी को इस दिन का इंतजार था और आज जब इंतजार पूरा हुआ तो उन्होंने अपनी भक्ति से इसे यादगार बना दिया।
राम मंदिर भूमि पूजन के खास मौके पर पीएम मोदी धोती और सिल्क कुर्ते के पारंपरिक पोशाक में नजर आए। अयोध्या नगरी में राम मंदिर शिलान्यास से पूरा देश आज उत्साह से सराबोर रहा। हर जगह जश्न का माहौल था। कहीं लोग लड्डू बांटकर जश्न मना रहे थे, तो कहीं होली खेलकर, तो कहीं आतिशबाजी करके। पूरे देश में आज सिर्फ जय श्री राम के नारे ही सुनाई दिए। कुल मिलाकर पूरा देश आज राममय हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। देश और विदेश में राम मंदिर भूमि पूजन की चर्चा है। सभी जगह लोगों में हर्ष उल्लास देखा जा रहा है। कहीं पूजा की गई, तो कहीं लोग भजन गाकर अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर में साथ दिखे। देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे। कई सालों बाद राम भक्तों का सपना सच कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में भी खासा उत्साह देखा गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अपने निवास पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है। उन्होंने कुछ गणमान्य लोगों की उपस्थिति में स्वरचित भजन गाकर वातावरण को राममय कर दिया। सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है। जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। मन में अपने बसाओ अयोध्या। हमने पूरी दुनिया को कहा कि मन में अपने बसाओ अयोध्या, और घर घर दीप जलाना है। जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। इस मौके पर कई नेताओं के साथ अयोध्या में भूमि पूजन का लाइव प्रसारण देखा। इस ऐतिहासिक दिन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल दिखा। कहीं फुलझड़ी, आतिशबाजी, तो कहीं होली खेलकर जश्न मनाया गया। इसके साथ ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग दिखे। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद हंसराज हंस ने गीत गाकर सभी लोगों को राम मंदिर के भूमि पूजन की बधाई दी। इस मौके पर हंसराज हंस ने कहा कि समस्त भारतवासियों का 500 वर्ष का सपना साकार होने जा रहा है, जिसका साक्षी देश का हर नागरिक बन रहा है। सारे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जोर से बोलो जय श्री राम। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी राम जन्मभूमि भूमि पूजन के अवसर पर बाइक रैली निकाली। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सब जय श्री राम के नारे लगाते बढ़ते चले गए। सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्र ने बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश को मान लिया है। इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान दी गई। तो लंबे समय से चली आ रही सीबीआई जांच की मांग आज पूरी हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को लेकर बिहार पुलिस लगातार हमलावर है। देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी थी। अब केंद्र ने बिहार सरकार की ये सिफारिश मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि उन्होंने सुशांत केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। अब इस केस की सीबीआई जांच करेगी। बता दें, लंबे समय से इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही थी। केंद्र सरकार के वकील एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मान ली गई है। वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील ने शीर्ष अदालत को उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को मौत हो गई थी। उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुशांत की मौत के बाद से हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। वहीं एसपी विनय तिवारी के क्वारंटीन का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बुधवार को ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी। डीजीपी पांडे ने कहा कि पटना आईजी ने बीएमसी के प्रमुख को एक पत्र लिखा था, जिसमें आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने का विरोध किया गया था। साथ ही उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया था। बीएमसी ने पटना पुलिस को इस पत्र का जवाब भेजा है। अब हमारे एसपी विनय तिवारी 14 दिनों के लिए अंदर बंद रहेंगे। बीएमसी का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और अब सबकी निगाहें सीबीआई की जांच पर टिकी है।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हुए आज 1 वर्ष हो गया है। इस वर्षगांठ पर कश्मीर के लोग काफी उत्साहित दिखे। इस अवसर पर वहां पर 2 दिवसीय बंगस आवाम मेले का आयोजन भी किया गया, जहां पर बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर घाटी के कई जिलों में अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ पर जश्न मनाया जा रहा है। कश्मीरियों ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हंदवाड़ा के लोगों ने तो इस अवसर पर 2 दिवसीय बंगस आवाम मेले का आयोजन किया है। मेले में कुपवाड़ा, टंगडाड़ और हंदवाड़ा से सैकड़ों गुज्जर बकरवाल सहित अन्य नागरिक शामिल हुए। मेले में पहले दिन विलेज गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें गुज्जर बकरवाल समुदाय के बीच हॉर्स रेसिंग, टग ऑफ वॉर और वुड चॉपिंग जैसी कई प्रतियोगिताएं करवाई गयी। भारत देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद अब आंकड़ा 19 लाख के पार जा चुका है। पिछले 2 दिन में ही आंकड़ा 18 लाख से 19 लाख के पार पहुंचा। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी से इन दिनों भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। देश में कोरोना के 19 लाख से ज्यादा मामले हो गए हैं, जबकि 39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 52,509 मामले सामने आ गए हैं और 857 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 1 हफ्ते से रोजाना कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब 5,86,244 एक्टिव केसेस हैं। साथ ही 12,82,216 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट 67.19% और मृत्यु दर 2.09% हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,57,956 मामले सामने आए हैं। यहाँ 1,42,151 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 2,99,356 मरीज ठीक हो गए हैं और 16,142 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में 1,39,156 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 9,897 एक्टिव केसेस हैं। 1,25,226 मरीज ठीक हो गए हैं और 4,033 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 1,03,10 मामले सामने आ गए हैं। 41,222 एक्टिव केसेस हैं। 57,271 मरीज ठीक हो गए हैं और 1,817 लोगों की मौत हो गई है। बहरहाल 7वीं बार केवल 2 दिन में ही 1 लाख नए मरीज बढ़ गए हैं। उधर राहत की बात है कि संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। उमस और गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को आज बहुत बड़ी राहत मिली। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं पर रिमझिम बरसात हुई। इसके बाद कई जगहों पर जल जमाव भी देखा गया और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 2-3 दिनों में हल्की बारिश भी हो सकती है। देखें ये रिपोर्ट। तेज हवाएं, काले बादल और फिर बारिश ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज बदल दिया है। तेज गति से चल रही ठंडी हवाओं और कई इलाकों में तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट के साथ ही उमस में भी कमी आई है। बीते कुछ दिनों से बारिश न होने के चलते मौसम काफी गर्म और उमस भरा हो गया था। बुधवार सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था। हालांकि अब हुई बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। झमाझम बारिश के बाद राजधानी की सड़कें पानी पानी हो गयी। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी बारिश का नजारा देखने को मिला। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में मानसून अब तक कमजोर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में सामान्य से कम बारिश हुई है। 8 और 9 अगस्त को मानसून की अक्षीय रेखा दिल्ली के करीब पहुंचेगी, जिससे बारिश बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.